हमारे देश में तो कुछ लोग बेटी का होना ही अपने घर पे दुश्वार समझते हैं। क्या आप लोग नहीं चाहेंगे हमारे घर पे कोई कन्या का जन्म हो आने वाले टाइम में? हेलो हाय, मेरा नाम मीनू पटेल। और अपने यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है? यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक है। आज की कहानी का टाइटल है, क्या आप लोग नहीं चाहेंगे मेरे अंगना में कोई नन्ही परी घूमे? आज मेरी कुछ लोगों से ऐसी मुलाकात हुई, उनकी बातों को आपके साथ में साझा करने का मेरा मन बन गया। उन्होंने बातें कुछ ऐसी की कि मेरा मन नहीं माना कि आपके साथ में साझा ना करूं। आपकी भी तो राय पूछूं, क्या बात सही होगी आगे चल के कि आप लोग नहीं चाहेंगे मेरे घर पे भी कोई नन्ही परी जन्म ले? हम अपने गांव से 25 किलोमीटर दूरी से एक कस्बे में पहुंचे। जब हम वहां से वापस लौट रहे थे तो अचानक से मौसम खराब हो गया। तेज आंधियां चलने लगी, बादल कड़कने लगा, बिजली तड़कने लगी और कुछ लम्हों बाद शुरू हो गई बारिश शुरू हो गई बारिश शुरू हो गई और पापा ने इसी बीच अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी ताकि आगे किसी गांव में जाके ठहर जाए। कुछ दूरी पे जाके एक गांव पड़ा। उस गांव के रोड के जस्ट बराबर में एक टीन साइड पड़ा था, जहां पर कुछ लोग बैठे हुए थे जो कि वायरस का आनंद ले रहे थे। तो वो लोग बोले, थोड़ी देर यहाँ ठहर जाओ, तेज हवाएं भी चल रही हैं, बारिश भी हो रही है और आप लोग सर्द भी चुके हो काफी अच्छे से, तो ठंड वगैरह लग सकती है, आप लोग ठहर जाओ। तो मैं और मेरे पापा वहां ठहर गए। 3-4 लोग तो वो ऑलरेडी बैठे थे, 2 लोग हम हो गए, 6-7 लोग आराम से हो गए। वहां पर बातचीत चल रही थी काफी अच्छी। और जब बातचीत, आजकल तो माहौल इतना बढ़िया चल रहा है कि जब बातचीत कहीं की भी चलती हो लेकिन घुमा फिरा के आज के लड़का और लड़की के रिलेशनशिप पे आ जाती है। तो वहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। बातें चलते चलते लड़के और लड़की के रिलेशनशिप पे आ गई। वहां पर एक नौजवान भाई भी बैठे थे। वो बोले, मेरे साथ का लड़का था, वो पुताई किसी के यहाँ कर रहा था, मतलब कि पेंट किसी के यहाँ कर रहा था और ताक किसी के यहाँ रहा था। अब उसका रिलेशनशिप का बॉन्डिंग ऐसा बन गया, उसकी शादी करानी पड़ी। वो बोला, यहाँ से शादी नहीं हुई तो कहीं अंत से करनी भी नहीं। अब उसकी शादी करानी पड़ी, परसों ही उसकी शादी कराई है हमने। अब उनकी भैया की बात बंद हुई, इधर अंकल जी एक बैठे थे, उनकी बात स्टार्ट हो गई। वो बोले, हमारे एक रिश्तेदार ने 25 लाख की शादी तय की थी, 25 लाख की शादी की थी किसी बढ़िया शहर में। अब उस लड़की को 25,000 वाला पसंद आया, जिसकी जेब में 25,000 रुपए भी नहीं है। वो शराबी भी है, वो जुआरी भी है, वो गुटखा भी खाता है, तम्बाकू भी खाता है। और जब वो शराब पी लेता है तो शाम को मारता भी है, तोड़ता भी है। और खाने को घर में कुछ नहीं है, आन कास्ट वाला ढूंढा है। अब घर पे भी नहीं जा सकती मुंह उठा के कि पिताजी ऐसी ऐसी बात है, क्योंकि तुम तो भाग के गई थी, कैसे चली जाओगी किसी के घर पे? अब तो वो किसी का घर हो गया। तो जब तुम ठुकरा के आई हो ने तो वो किसी का ही तो हो गया, नहीं जा सकती। अंकल जी का इतना बोलना अच्छा था, उन्होंने गलत किया था, गलत किया तो उनको उनकी सजा मिल रही है। लेकिन आगे जो बोला उन्होंने वो ठीक नहीं बोला था अंकल जी ने। वो बोले आने वाले, और ऐसा लग रहा था ना मुझे कि उस महफिल के मुखिया अंकल जी ही थे, उन्हें कोई शांत करने वाला नहीं था उस महफिल में। बहुत अच्छे से बोल रहे थे, बहुत अच्छी पंचायत जुड़ी हुई थी वहां। और उन्होंने उसी बीच ऐसे शब्द बोल दिए कि बड़े अजीब लगे, सुनने में बड़े अजीब लग रहे थे। उन्होंने बोला कि आने वाले टाइम में कोई चाहेगा ही नहीं कि मेरे घर पे लड़की जात की कोई औलाद जन्मे, मेरे घर में औलाद लड़की की हो ही ना, मेरे कोई औलाद लड़की ना हो। आने वाले टाइम में इंसान यही सोचेगा। लड़कियों ने बहुत माहौल गंदा कर दिया है, अंकल जी ये बोले। अब भाई, लड़कियों ने माहौल गंदा कर दिया तो लड़की अकेली तो नहीं है उस माहौल गंदे करने में। सिर्फ लड़की ही तो अकेली नहीं है, सामने वाला भी तो होगा। जब सामने वाला जब तक उकसाएगा नहीं तब तक तो लड़की कोई कदम नहीं बढ़ाएगी। और लड़की अकेले ही तो कोई कहानी का दरिया नहीं बन जाएगी। जब 2 लोग उस कहानी के दरिया बनेंगे जब ही तो होगा। मोहब्बत एक तरफा नहीं होती है, दोनों तरफा से होती है। एक तरफा से होती है तो वो शांत ही रहती है, आगे बढ़ती ही नहीं है ना। मुझे ये बात बहुत अटपटी लग रही थी। तो हम कुछ लोग कुछ टाइम ठहरे और कुछ सोचा और समझा, दिमाग पे लोड डाला। मैंने कहा पूछना चाहिए अंकल जी से। मैंने कहा, अंकल जी एक बात बोलूं,
हाँ बोले, बोलो बेटा। मैंने कहा देखो अंकल जी, अगर लड़की नहीं होगी तो संसार नहीं चलेगा, संसार आगे नहीं बढ़ेगा, तुम्हारी भी गृहस्थी आगे नहीं बढ़ेगी, मेरे घर की भी गृहस्थी आगे नहीं बढ़ेगी, दो चार लोग ये बैठे हैं इनके घर की भी गृहस्थी आगे नहीं बढ़ेगी, यानी कि संसार ही आगे नहीं बढ़ेगा अगर लड़की नहीं होगी। आपने इतनी बड़ी बात कैसे बोल दी कि आने वाले टाइम में कोई चाहेगा ही नहीं कि मेरे घर पे लड़की हो। बोल रहे कि सरकार अल्ट्रासाउंड पे बहुत बैन कर रही है चोरी वाले, लेकिन बैन कर नहीं पाएगी, ना हो पा रहा है, क्योंकि जिसके पास गांधी है उसका काम तो आंधी में होता है। चोरी वाले अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि कोख में पल रहा बच्चा नर है कि मादा, अगर है मादा तो उसको कोख में ही गला घुटवा दो। ये करेगा आने वाले टाइम में इंसान, अंकल जी की कहती है। लेकिन जब ये होने लगेगा, अभी के टाइम में बता रहे हैं कि हम 50% लड़के हैं तो 25% लड़कियां हैं, यानी कि 100% लड़के हैं तो 75% लड़कियां हो रही हैं, बस इतना आए आज के टाइम में। अभी जब ये होने लगा अगले टाइम में तो पता नहीं क्या होगा। अंकल जी की सोच देखो क्या है। अरे जब लड़की नहीं होगी गृहस्थी बढ़ जाएगी। अंकल जी उस महफिल के मुखिया, शांत तो सही है कि हाँ जब यार लड़की नहीं होगी तो संसार भी नहीं होगा, गृहस्थी भी आगे नहीं बढ़ेंगी किसी की, तो लड़की का तो होना जरूरी है भाई। ये बात तो तुम्हारी गलत है, हम सहमत नहीं है, बात तो सही कह रही है बेटा। तो अंकल जी भाई उस महफिल में मुखिया थे, वो भी शांत हो चुके थे बेचारे। क्या कहते, बात ही उन्होंने ऐसी की, हमने जवाब भी दे दिया उस बात का। क्या करते जब उन्होंने बात ही ऐसी की, देना पड़ा। कोई बात नहीं, हमारे भाई बारिश भी थम चुकी थी, महफिल की बात भी समाप्त हो चुकी थी, हम भी अपने घर के लिए रवाना होने वाले थे। हमने भी कहा अंकल जी ठीक है नमस्ते, चलते हैं, हम आपसे विदा लेते हैं। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो आपसे सवाल जवाब करने में तो हमें माफ़ कर देना, वरना आपकी मर्जी है। बोले नहीं बेटा कोई गलती नहीं हुई, आपने अच्छा किया, जवाब दिया हमें, अच्छा जवाब दिया, जवाब नहीं दिया हमें समझाया, ऐसे नहीं ऐसे। अंकल जी बात सही है बेटा आपकी, कोई बात नहीं। तो आज की कहानी यही रही मेरी। तो आप लोग क्या अंकल जी की बात से सहमत है? कमेंट में बताइएगा, अंकल जी ने क्या ये बातें सही कही थी? तो आप लोग ज़रूर बताइए और मेरी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, चाहे थोड़ी ही सीख मिले, सीख ज़रूर मिल जाएगी। और ऐसे ही आप लोग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पे आपको जो भी कंटेंट मिलेगा वो रियल मिलेगा, जो भी कहानी मिलेगी वो रियल वास्तविक घटना से संबंधित ही मिलेगी, ठीक है। और आपसे इसी बीच हम आपसे विदा लेते हैं और अपना ख्याल रखना। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें।